चलो एक काम करते हैं, पहला मैच आरसीबी एसआरएच का, तो एसआरएच से शुरू करते हैं। भाई मुझे सोचते हुए तो एसआरएच के पास लग रही हैं चीजें, क्योंकि उनके पास 1 2 3 तो है ही। 4 ट्रेविस हेड आपके पास, अभिषेक भी है और ईशान किशन तीन भी ही है। उनके पास लिविंगस्टन भी है, मतलब वो खिलाते नहीं खिलाते उनकी कॉल है। फिर उनके पास जो भी कह लो, मतलब क्लासन, अब ठीक है भाई, दुनिया ने बटलर किया T20 वर्ल्ड कप में, कोई मिलर करता रहा, मिलर ने भी एक मैच दिया ना वैसे कायदे से, तो ऐसे क्लासन को काउंट तो करोगे, क्या पता उसके भी अच्छे दिन आए। क्लासन को काउंट तो कर ही लोगे बैटिंग में कि भाई कि आएगा बंदा तो मार सकता है, तो उसको वो बताओ ना मुझे, अनिकेत वर्मा तक टीम बताओ ना पूरी बैटिंग में क्या है? बैटिंग ग्रुप में 3 तो यही होगी, तीन ही हो गए। उनकी चॉइस है। लिविंगस्टन को वो खिला सकते हैं नहीं खिला सकते, बट देन बॉलिंग उनकी थोड़ी सी और वीक पड़ेगी। बट उनके ओवरसीज बॉलर्स में कोई इतना मादा नहीं है कि आप बात करो यार कि मतलब कि मैं बोलूँ कि नहीं ऐशान मलिंगा को खिला लो या इसको खिला लो उसको खिला लो, वो वाली चीज आती है। बट उनके अलावा भी ठीक है, नीतीश कुमार रेड्डी भी एक उनके पास है, अनिकेत भी उनके पास है, उनके पास जैसे मैंने बोला कि हेनरी क्लासन तो है ही है। तो उनकी बैटिंग में मतलब अगर आप देखोगे ओवरऑल चीजें करते हुए, एक बैटिंग रेपुटेशन पर जिसको ला सकते हो मुंबई इंडियंस की हो सकती है। मुंबई इंडियंस की मैं रेपुटेशन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें भी मतलब क्विंटन डिकॉक, अभी रोहित शर्मा, इन सबको देखना पड़ेगा। डेप्थ वो वाली नहीं है ना जो हम आरसीबी की बात करते हैं। मतलब मुझे अब देखो इनके टॉप 3 फायर करने को तो सबसे आगे यही लगेंगे आपको डेमोलिशन जॉब में, लेकिन अगर आप ऑल कंडीशन की बात करोगे तो सनराइजर्स पर मैं उतना दाव नहीं खेलूंगा क्योंकि वो फंसे थे। That's a good point. मुझे 24 वाले में वो करते हुए पटाखा विकेटों पर अलग लगे थे। 24 अगर मुझे देखो, ऑल कंडीशन एक टीम पिक करनी हो ना, देखो कुछ मैच इस बार मैं सीएसके को बैक कर रहा हूं, वो अच्छा करेगी, लेकिन आरसीबी फॉर मी, आरसीबी वाज वेरी सॉलिड। उनके पास कंसिस्टेंट वाले प्लेयर हैं, उनके पास इंपैक्टफुल प्लेयर्स हैं, उनके पास टिम डेविड हो गए, कृणाल और रोमारियो जैसे पावर हिटर्स फिनिश करने के लिए हैं, स्पिन के बैटर्स बीच में अच्छे हैं, पाटीदार वगैरह, जितेश ने अच्छा फिनिश करा था। भाई बहुत अच्छी टीम है। रेड्डी कहाँ खेलेगा? नीतीश रेड्डी वो उनकी मतलब कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करेगा भी तो कैसे खेलेगा, खेलेगा। उन्होंने 4 खिलाया वैसे उनको, जब पहले उन्होंने अच्छा भी किया तो 4 नंबर खिलाया उन्होंने। और आपका अभिषेक का थोड़ा अभी मतलब अभी वर्ल्ड कप उसका थोड़ा वैसे ही गया नीचे, फाइनल गया, बट उसमें तो आ ही जाएगा। खैर ऐसा नहीं है कि आईपीएल देखो बच्चे बेल्टर्स पर तो बहुत मारेंगे, 200-250 रन तो ही बनाएंगे। विकेट्स भी आपको बढ़िया ही मिलनी है, मतलब विकेट्स आपको ये यार पिछले सीजन ही तो ओपी ने मरवा दिया। क्या मरवा? ओपी ने तो बोला था कि एसआरएच इस बार जाएगी। मतलब भाई देखो एक ऐसा, मुझे नहीं लगता दुनिया का कोई बंदा होगा जिससे बोला था ये बात। ओपी ने बोल दिया था सीजन से पहले। उसके पीछे देखो जो भी है वो आपको दिखता है कि एक ही टाइप की बैटिंग है ना उनकी। एसआरएच की प्रॉब्लम उनकी बॉलिंग ही है इस बार और ज्यादा। पिछली बार उनके रन थोड़े से कम ही रहते थे, बैटिंग क्लिक नहीं करी। T20 में बैटिंग तो आप यही लेकर जाओगे ना। मैं कहूंगा कि T20 में मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, तो क्या आप मना कर दोगे इन बैटर्स को? आप इन बैटर्स को ही लोगे जो टॉप इनके फिनिशर्स को आप बैक करोगे इस कंपटीशन में सबसे बेस्ट में से नहीं, बट देन फायर क्लासन का घी खत्म भाई, वो समय निकल गया उसका। पर 5 नंबर पूरे साल रन बुरा नहीं है। ट्रेविस हेड का भी T20 में अनिकेत वर्मा, देखो अनिकेत को मैं बैक करता हूँ, 6 हिटर बहुत प्यारा, बहुत बढ़िया बंदा है, लेकिन आप उसमें ये देख लो हमारा दूसरे वाला भाई, इंडिया वाला जो इंजरी रहता है हमारा, नीतीश। तो यार फिर मतलब अच्छा मेरे को एक बात बताओ, उनके टॉप 4 उठा के देखो कि अभी भी उनके जो बैटर्स हैं, चाहे वो अभिषेक है, फॉर्म नहीं है, ट्रेविस हेड है अभी, मतलब डाइसी है उनका भी, ठीक है, क्लासन आपने बता ही दिया घी खत्म है उसका, ठीक है, ईशान को आप पिक कर सकते हो, ईशान पिक करोगे, नीतीश आपने बता दिया उनका भी इफी रहता है, खेलते नहीं खेलते, आपके 5 बंदे तो यही हो गए। अब बताओ कहां से फायर पावर? T20 में आप यार, अब मैं बोलूंगी, मैं पूछूंगी प्रभ सिमरन, प्रियांश आर्या, इनका श्रेयस, बट वो खेल गए थे ना। खेल तो गए, तो कभी ना कभी ये भी खेले हैं, बट ये खेले नहीं ना। अरे भाई तो मैं वही कह रहा हूँ कि T20 में यार देखो ये फॉर्म वाला ना बड़ा सब्जेक्टिव रहता है। हाँ वो तो है ही, वो तो है। फॉर्म वाले पर बात ही नहीं होनी चाहिए, आप बात करो भाई कि पोटेंशियल पर। हाँ कोई किसी को लपाड़े को उतार रखा है, मतलब सुनील नरेन ओपन कर रहा है, तो मैं बोलूंगा कि एक सीजन आ गया, दूसरा आएगा नहीं आएगा पता नहीं। बात ये, ईशान किशन ने 100 मारा पहले ही मैच में, उसका बाद ईशान किशन के रन नहीं आए थे ना पिछली बार। अब आप टॉप 3 की बात थोड़ी ना हो रही है। टॉप 3 तो पूरा गिल और आपको साई सुदर्शन बटलर को बैक कर दूं मैं, मतलब कंसिस्टेंसी पे उनको। बट उनकी टीम में तो अभी है कि ग्लेन फिलिप्स भी आ जाएगा अभी, शायद वो ग्लेन फिलिप्स को खिलाएंगे भी, तो 4 बंदे होंगे। देखो सेफ बैटिंग हुई, देखो डिस्ट्रक्टिव तो यही लग रहा है। टॉप 3 अगर आप पूरी बैटिंग को गिनोगे देन आई डाउट दैट। नहीं मैं मतलब रखूंगा यार, मतलब देखो अब मुझे वही वाली बात है, देखो हम यहाँ पे अगर सिर्फ बैटिंग यूनिट काउंट कर रहे हैं और टॉप 6 बैटिंग तो आज 7-8 नंबर तक जारी होती है, डेप्थ तो आप रखते हो, पर आप ये बोलोगे कि यार 10वें नंबर पे फिनिश कर जाए, मुझे नहीं पता। पर अगर आपको डिस्ट्रक्शन चाहिए तो यार ट्रेविस हेड, अभिषेक, ईशान किशन, फिर 4 पे नीतीश रेड्डी का, चलो हमने देखा नहीं, उसका भी ऊपर नीचे होता है, क्या पता क्या है। क्लासन या देखो इन दैट रखोगे तो है ही, उसको आप कुछ भी हो कि क्लासन खड़ा है, मार देगा, कर तो सकता ही है। और अनिकेत ने जो प्रूव किया है पिछले सीजन में, अनिकेत के भी वही है कि भाई 2-3 मैचेस उसके बहुत तगड़े आ गए, फिर आप उनको करोगे कि चलो बैक करोगे पूरे सीजन, एक सीजन और देखोगे, बट वही है ना कि पहला सीजन
तो उसके बाद दूसरा सीजन गया। अब ऐसे तो फिर आप प्रभ सिमरन को भी यार, बोलोगे ऐसे कि ना- वो सीजन आ गया। ऐसे सीजन ना उसमें भी बहुत आते थे, क्या नाम है, वेंकटेश अय्यर पे, उसने भी किया। अब क्या होगा, अब क्या होगा? पर आने को आ सकता है, कोई मना लेकिन वो जब नहीं हम है, but अब अगर आप मैं एक आइडियल बॉलिंग सेटअप आपसे नहीं, पूछूं, मैं बॉलिंग की बात ही नहीं कर रहा हूँ। नहीं बस मैं एक एग्जांपल दूं आपको। अगर मैं एक आइडियल बॉलिंग सेटअप आपसे पूछूं, आप उसमें सारे एलिमेंट्स कवर करोगे ना कि इनके न्यू बॉल बॉलिंग कैसी है, इनके मिडिल फेज बॉलिंग कैसी है, इनके डेथ बॉलिंग कैसी ठीक है। है। मैं इस वाले में सनराइजर्स के मैं टॉप 3 को हाईली रेट करता हूं। ओके। मतलब उनका सीजन निकल गया तो वो टॉप 3 ही आपको टॉप 4 में पहुंचवा देंगे, ऐसा भी सीजन निकाल सकते हैं। लेकिन क्या आप इनके फिनिशर्स को इस लीग के बेस्ट फिनिशर्स के साथ आप उनको पुट अप रख पाओगे सुनील भैया? कि लाइक अगर मैं आपसे टॉप 4 के पूछूं कि आपके 5, 6 और 7 उनको अगर कंपेयर करें मुंबई से, आपके आरसीबी से, फॉर दैट मैटर पंजाब से और राजस्थान, या बट कौन है उन बेस्ट फिनिशर्स में? कौन आ रहे हैं आज? एक टिम डेविड रेपुटेशन पर है, टिम डेविड, एक रोमांस, रदरफोर्ड ने जो हाल हार्दिक पांड्या, नमन धीर एंड आपके रदरफोर्ड में उनको बैक करो। इवन विल जैक्स पता नहीं वहां पे क्या है। फिर वो है ना कि बैक करने के लिए इनको भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि इनको मैं बोलूं कि आप वहां लिविंगस्टन के बढ़िया आ जाए, क्लासन की फॉर्म आ जाए, तो वही चीज है। मतलब अगर हम बात करें कि टिम डेविड, रोमेरियो, ये सब लोग, तो ये इन्होंने भी जो हम बात करते हैं, टिम डेविड को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सैंपल साइज के चलते हुए, रोमेरियो को देखो, रोमेरियो है एक वो अल्टीमेटली लप्पा ही है कि आएगा चलाएगा, लग गई, वो कभी बैटिंग ऑर्डर में ऊपर नहीं आएगा। टिम डेविड अगर 3 आउट हो गए, 2 आउट हो गए, वो आकर बैटिंग करेगा, उसने ट्रस्ट जीता हुआ है। मुंबई की अब फिर नमन धीर, हार्दिक पांड्या, ये वो, मतलब ठीक है, वो वही रेपुटेशन की हम बात कर रहे हैं कि रेपुटेशन वाली बात है जिसको भी आप डालोगे कहीं पर भी। बट एटलीस्ट आज की तारीख में T20 में अगर कोई टॉप ऑर्डर किसी को फॉर्म करता है तो शायद वो ये 3 बंदे मांगेगा ही मांगेगा। ईशान किशन के सबसे ज्यादा रन है T20 में इस साल, जिस तरह की क्रिकेट वो खेल रहे हैं। फिर अभिषेक के नहीं आए, बट एक वजह थी ना कि हम लोग फाइनल में भी कह रहे थे कि खेल ले भाई, एक दिन दे दे। और ट्रेविस हेड है, वो बड़ी चैंपियनशिप्स, बड़े डिस्ट्रक्टिव आप कह सकते हैं टॉप 3 इनके जो है। क्या रेटिंग आप दोगे? मतलब मैं तो सिर्फ अभी एसआरएच की ही बात करूं तो बैटिंग में एसआरएच जैसा वो दम और वो ऊपर की, अगर 3 बंदे भी लो, इन 3 बंदों को मैच करने वाले कौन 3 बंदे हो रहे हैं? किस टीम के पास हो रहे हैं वो 3 बंदे कि इन तीनों को मैच करने पे, कि मतलब चलो भाई बेस्ट पर ही खेल रहे हो डिस्ट्रक्शन में कौन मतलब आपको अभी नजर आता है? नहीं है ना टीम्स के पास, चाहे कहीं पे भी आप बात कर लो। मतलब डिस्कशन में कोई टीम के प्लेयर्स हैं ही नहीं उस तरीके की एक्सप्लोसिव। ना मुंबई आएगा, आप कहीं ना भरोसे पर बात कर लोगे, कहीं कुछ कर लोगे, CSK आएगा। तो अब अगर आप एक्सप्लोसिव बात करते हो, आप एक टीम के बेस्ट पर रहने की बात कर रहे हो। 3 में से कोई 1 या 2 तो लास्ट तक खेल भी जाएगा ना। इनके करीब अगर जो जा सकता है थोड़ा बहुत, जैसे 3 ये बताए, इनके करीब अगर केकेआर के अगर ऊपर टॉप फिन एलन और साइफर्ड खेलते हैं दोनों, वो खेल ही नहीं पाए। मैं बोलूं दिक्कत ये रहाने खेलेंगे वहां। मैं बोलूं कि अगर अब मैं बोलूं कि यार राजस्थान में यशस्वी वैभव और हेटमायर को कराता हूं 3, वो पॉसिबल नहीं है ना। मैं खिलाने को बोलूं, मैं कि बोलूं मैं कि खिलाऊंगा, अपना जैकब ये बेथल, बड़ा खतरनाक है, सॉल्ट और विराट अब हो नहीं सकता। देखो टीम की रिक्वायरमेंट खतरनाक है भाई। लेकिन ये टॉप 3 जो है, जायसवाल, वैभव और हेटी, तो टीम की रिक्वायरमेंट नहीं है ना। पर अब यहाँ पर तो बिल्कुल खेलेंगे ही खेलेंगे। यहाँ पर हमने सवाल किया कि क्या लिविंगस्टन को खिला पाओगे? एलन साइफर्ड में ग्रीन को करवा दो 3 अपना, तो वो पॉसिबल नहीं है ना। यहाँ पर वो पॉसिबिलिटी है, इसीलिए एसआरएच की बैटिंग हम एक्सप्लोसिवनेस के मीटर पर कह रहे हैं। हाँ, एक्सप्लोसिवनेस, नो डाउट।